अक्षय, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ, खासकर एक प्लॉट में। क्या आप मुझे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे के बारे में बता सकते हो? हाँ मैम, क्यों नहीं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है कैपिटल एप्रिसिएशन। समय के साथ साथ ज़मीन की कीमत बढ़ती है, जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलता है। तो मतलब अगर प्लॉट की कीमत बढ़ गई तो मैं उसे ज़्यादा प्राइस पर बेचकर मुनाफा कमा सकती हूँ, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने में पोटेंशियल है। जब मार्केट वैल्यू बढ़े तब आप प्लॉट को ज़्यादा प्राइस पर बेचकर अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा है। और क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है और मुझे आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। हाँ, एक फ़ायदा यह है कि प्लॉट को अपने तरीके से डेवलप करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप उस पर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बना सकते हो या फिर रेंटल इनकम के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हो। तो मतलब मुझे प्लॉट पे अपने तरीके से प्रॉपर्टी डेवलप करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मैडम, प्लॉट में इन्वेस्ट करने से आपको फ्रीडम मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को डेवलप और डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। मैं प्लॉट पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्रॉपर्टी को कस्टमाइज कर सकती हूँ। एक और फायदा है मैडम, रेंटल इनकम का पोटेंशियल। अगर आप प्लॉट को डेवलप करके रेंटल प्रॉपर्टी बनाते हो तो आप उसे किराए पर देकर रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। हाँ सही है, रेंटल इनकम से मुझे एक और सोर्स ऑफ अर्निंग मिलेगी। इससे मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। बिल्कुल मैडम, रेंटल इनकम रेगुलर कैश फ्लो प्रोवाइड करता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करता है। समझ गई अक्षय, रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल समझ में आ रहा है। अक्षय, क्या प्लॉट इन्वेस्टमेंट से टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं? हाँ मैडम, प्लॉट इन्वेस्टमेंट से टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। जब आप प्लॉट पे लोन लेकर प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं तो आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स पे टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। मतलब मुझे लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट पे टैक्स सेविंग का एडवांटेज भी मिलेगा? बिल्कुल मैडम, प्लॉट इन्वेस्टमेंट पे लिए गए लोन से रिलेटेड पेमेंट पे टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, जो आपके ओवरऑल टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकता है। ये तो और भी अच्छी बात है। टैक्स बेनिफिट से मुझे सेविंग हो सकती है। और एक फ़ायदा है मैडम, प्लॉट की लो मेंटेनेंस कॉस्ट। प्लॉट इन्वेस्टमेंट में मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है कंपैरेटिवली डेवलप्ड प्रॉपर्टीज लाइक अपार्टमेंट और हाउसेज। मतलब मुझे प्लॉट की मेंटेनेंस पर कम खर्चा करना पड़ेगा? हाँ मैडम, प्लॉट अगर टाउनशिप के अंदर है तो नॉमिनल मेंटेनेंस लगेगा, लेकिन कंपेयर टू डेवलप प्रॉपर्टीज प्लॉट की मेंटेनेंस कॉस्ट जनरली कम होती है। सही है मैडम, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, लैंड एज अ टेंजिबल एसेट्स। प्लॉट इन्वेस्टमेंट में एक फ़ायदा यह है कि ज़मीन एक टेंजिबल एसेट्स होती है जो हमेशा एग्जिस्ट करती है। इससे आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल मिलता है। ये तो और भी अच्छी बात है। लैंड एज अ टेंजिबल एसेट मुझे एक सिक्योर फीलिंग देगा। एक और फायदा है मैडम, लैंड एज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। जमीन एक लिमिटेड रिसोर्सेज है और उसकी अवेलेबिलिटीज कम होती जा रही है। मतलब जमीन की अवेलेबिलिटी कम होने से फ्यूचर में इसकी डिमांड और वैल्यू भी बढ़ सकती है। बिल्कुल मैडम, जब जमीन की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो प्लॉट की वैल्यू और पोटेंशियल भी बढ़ जाती है। ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। लिमिटेड रिसोर्स होने से प्लॉट की वैल्यू और पोटेंशियल फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैडम, एक ऐसा प्लॉट जो हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे, ऐसा प्लॉट खरीदने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी, नियर बाय फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। अगर आपने सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट किया है तभी वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बन सकता है। सही कहा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि लोकेशन अच्छी है या नहीं? सिंपल है मैडम, आप वहीं इन्वेस्ट कीजिए जहां एम्प्लॉयमेंट हब आ रहा है या आ चुका है। अगर एम्प्लॉयमेंट हब आ गया तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी। थैंक्स अक्षय, मुझे प्लॉट इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे समझ में आ गए हैं। अब मुझे सही प्लॉट सिलेक्ट करने में प्लीज़ हेल्प करोगे? आपके हिसाब से मुझे कौन सी सिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मुझे बेटर अप्रिसिएशन मिले? अनडाउटेडली मैं आपको इंदौर के बारे में रिकमेंड करूंगा। इंदौर ही क्यों? इंदौर इसलिए क्योंकि आपको पता तो होगा कि इंदौर इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। इंदौर में मेट्रो सिटीज़ वाली सारी सुविधाएं मौजूद है और महंगाई वहाँ की तुलना में काफ़ी कम है। मेडिकल सुविधा का हब, स्कूलिंग और हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। बेहतर कनेक्टिविटी, यहाँ का सदाबहार मौसम भी इसे रहने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। तो अक्षय, आपके हिसाब से इंदौर में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मैम, मैं आपको इंदौर के सुपर कॉरिडोर एरिया को रिकमेंड करूँगा। यहाँ पर क्या खास है? नए शहर की आधुनिक तस्वीर है सुपर कॉरिडोर। हर सुविधाओं से परिपूर्ण है सुपर कॉरिडोर क्षेत्र। आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इस शहर में
सुपर कॉरिडोर वर्तमान में भविष्य की एक बेहतर और नई तस्वीर बनकर उभरा है। यहाँ विकसित की जा रही कई बड़ी परियोजनाओं ने सार्थक रूप लेना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित विकास, बढ़ता आवागमन और आईटी पार्क के नज़दीकी के चलते यहाँ विस्तार तेजी से हो रहा है। नए इंदौर की कड़ी सुपर कॉरिडोर में पूरा डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सुपर कॉरिडोर पर जाकर आपको ऐसा एहसास होता है कि आप उस शहर में आ चुके हो जो हर पल उन्नति कर रहा है। इंदौर शहर के पश्चिम में सुपर कॉरिडोर विकसित किया गया है। 13 किलोमीटर लंबे एवं 8 लेन वाले सुपर कॉरिडोर में देश की बड़ी कंपनियां स्थित है। बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स और अन्य कामकाजी लोगों की बसावट इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्ट करके आपको 101% एप्रिसिएशन मिलेगा। सुपर कॉरिडोर के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप जैन रियल एस्टेट एडवाइजर को संपर्क करें और उनके यूट्यूब चैनल पर भी विजिट करें। आपको सुपर कॉरिडोर की सारी जानकारी आई बटन पर प्रेस कर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच अक्षय। मैं अभी जैन रियल एस्टेट एडवाइजरी को कॉल कर साइट विजिट के लिए बुकिंग कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सुपर कॉरिडोर की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बेहतर लेके आने वाला हूँ ताकि आप इस अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पा सके। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो सुपर कॉरिडोर पर प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।